सब चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपसे यही चाहते हैं, है ना। तो पैसा देख करके थोड़े पढ़ाने भेजते हैं कि ये महंगा है इसलिए यहाँ भेजेंगे, ये अच्छा है इसलिए यहाँ भेजेंगे, ऐसा होता है ना। कल अभी आकाश नहीं आया है, उसने बोला था कि पैसा देते हैं माँ बाप। भाई पैसा देते हैं माँ बाप से मतलब नहीं होता, अच्छा है तो भेजा। उनको लगता है यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चों तक अच्छे वैल्यूज़ जा रहे हैं, अच्छी कॉस्ट जा रही है कि अच्छी वैल्यूज़ जा रहे हैं, तो दे आर पेइंग फॉर द बेस्ट, है ना। वो इसलिए नहीं कि आपके दिमाग पर ये चढ़ जाए कि मेरे पिता ने पैसा दिया है, मेरा पिता मेहनत करके जो पैसा दे रहा है वो दे रहा है मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। डिफरेंस है कि नहीं दोनों बातों में। पर हमने पहला पार्ट देख लिया कि पैसा तो मेरे पिता का है, इनको दे रहे हैं तो ये पढ़ा रहे हैं, माने कोई एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं। जब हम इस साइकोलॉजी के साथ होंगे, इस मेंटलिटी के साथ होंगे, तो क्या हम सीखेंगे? क्योंकि हमने किस चीज़ को वैल्यू दी है, हम तो एक घमंड में आ गए ना कि कीमत हमने पे की है, आप सिखा रहे हो, खत्म। लेकिन सिखाया क्या जा रहा है, उसकी वैल्यू पैसे से नहीं आती है ना। जैसे कल भैया ने बताया कि जितने भी लोग जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं वो सब एक पैनी नहीं लेते किसी से, कोई एक पैसा नहीं लेता है, ना आने का किराया ना जाने का किराया, और ना ही किसी सेशन का कोई पैसा। ये ऐसा ही चलता है क्योंकि इसमें जो इसके प्रोपाउंडर हैं, जिन्होंने ये मध्यस्थ दर्शन को का अनुसंधान किया है, वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो पैसे से नहीं दी जाती है, ज्ञान पैसे से नहीं दिया जाता है। ये समझने की चीज़ है और समझाने की चीज़ है, जो समझेगा वो समझाएगा। अभी आज के टाइम पे हो गया है बिग बिजनेस जैसा, लोग स्कूल खोलते ही इसीलिए हैं कि अच्छा बिजनेस है ना। लेकिन उनका कहना ऐसा है कि इंसान इंसान से सीखेगा, मशीनों से टेक्निक सीखी जा सकती है, समझ नहीं। मशीन के साथ इमोशंस नहीं होते ना, इंसान के साथ होते हैं। तो मशीन के साथ कनेक्शन बिल्ट नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होती ना। मशीन के साथ क्या है, ऑन किया, हाँ ये सीखा। गूगल से आपको क्या प्यार है? गूगल तो इतना सारा ज्ञान देता है, प्यार क्यों नहीं है? जो मांगो वही देता है। गाली की वैरायटी मांगोगे तो गाली की वैरायटी देगा, प्यार की वैरायटी मांगोगे तो प्यार की वैरायटी देगा, है ना। तो जादू है, फिर भी प्यार नहीं है आपको उससे। तो इसलिए वैल्यू जो है वो इंसान से ही सीखी जाएगी, मशीन से नहीं, है ना। तो ये वैल्यू क्लियर हो गई। आपका नाम क्या है बेटा? दृष्टि, पलक, है ना। वैल्यू क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और बताइए पीछे। हाँ जीवावस्था मानव, हाँ, जीवावस्था और मानव, माने कि मानव श्रेष्ठ है कि जीव श्रेष्ठ है, ये बताना है। मानव श्रेष्ठ है कि जीव श्रेष्ठ है? मानव श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, गुड। ज्ञान, और ज्ञान की प्यास है मानव को, जीव को ना प्यास है ना ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट किसको है कुछ भी जानने की, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, या ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसकी ज़रूरत किसको है? ऐसी चॉइसेस किसकी हैं? मानव की हैं, है ना। उसका काम चल रहा है, उसको खाना पीना मिल जाए, उसको सोना मिल जाता है, जहाँ मर्जी जैसा अपना देख के सेफ देखता है, उसके बाद सो जाता है ना। और जब उसका सीज़न होता है, वो
है ना, सीजन के अकॉर्डिंग उसका वंश बढ़ने का कार्यक्रम चलता है, तो उसका चल रहा है। लेकिन मानव के लिए ये भी है, ऐसा नहीं बोला कि भाई ये सब नहीं चाहिए उसको, पर ये इसके साथ में उसकी प्यास क्या है, ज्ञान की है ना। तो ज्ञान की प्यास के साथ कहाँ से आई, क्योंकि उसके पास ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई जो एनिमल के पास नहीं थी। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कर्म स्वतंत्रता समझ रहे हैं, कर्म स्वतंत्रता क्या है, मेरे मन में कुछ करने का आ रहा है और मैं उस काम को कर पा रहा हूँ, है ना। तो मेरे मन में आया कि मैं पंखा बनाऊं, तो मैंने बना लिया। मेरे मन में आया डेस्क का डिज़ाइन बदल दूं, तो डेस्क का डिज़ाइन बदल दिया। फिर मन में आया कि बैठने के लिए कोई ऊंची जगह बनाई जाए, ज़मीन पर बैठने से पैरों में दुखता है, तो इसमें चारपाई लगा करके, एक बैक लगा करके चेयर बना दिया। फिर लगा इसको और मॉडिफाई किया जाए, तो ऐसा वाला बना दिया। फिर इसको और मॉडिफाई करके हज़ारों टाइप की चेयर्स